आज हम लोग देखेंगे इससे पहले जो वीडियो आया था JKGS का यानी हिस्ट्री का जो वीडियो आया था उसमें हमने पूरे बौद्ध धर्म का समाप्त किया था। बौद्ध धर्म को पूरा धुआंधार कर दिया था, ठीक। लेकिन बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ अभी वाक्य बचे हैं, कुछ अभी सेंटेंस बचे हैं, कुछ अभी महत्वपूर्ण चीज़ें बची हुई हैं जिनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर कोई भी टॉपिक छूटता है तो पूरा टॉपिक वो अधूरा रह जाता है। ये बात तो आप लोग समझते होंगे। तो मैंने बौद्ध धर्म के अंतर्गत उनका गृह त्याग कब हुआ था, जो उनके बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख थे, किस प्रकार क्या कौन शिक्षा थे, शिक्षा के ग्रंथ थे और कहाँ शिक्षा के केंद्र थे उनके, और जो बौद्ध धर्म का ज्ञान हमको मिला था वो किस चीज़ से मिला था, यानी किस के माध्यम से मिला था, ठीक। तो इतना मैंने बता दिया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना कहूँगा, अगर इस चैनल पर कोई नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक। चलते हैं आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में जो संगीतियाँ होती हैं, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, उनके स्थान, शासक और अध्यक्ष, यानी वो किस स्थान पर प्रकट हुई या किस स्थान पर लिखी गई, और जो उनका अध्यक्ष था वो कौन था, शासक कौन था उनका, ठीक। देखिए, पहला लिखा है बौद्ध धर्म बौद्ध संगीतियाँ, ठीक। समझ रहे इतनी बात। स्थान, शासक, अध्यक्ष, पहली आपकी है राजगृह। और जो BH का मतलब क्या है, BH का मतलब है यहाँ पर BH का मतलब है बिहार, ठीक। तो राजगृह बिहार, अजात शत्रु शासक थे और महाकश्यप कौन थे, अध्यक्ष थे, ठीक। राजगृह संगीतियाँ कहाँ पर उदय हुई, बिहार में। इसके शासक कौन थे, अजात शत्रु थे, और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, ठीक। सेकंड आती है वैशाली। वैशाली कहाँ, यही बिहार में आपकी, और इसके जो अध्यक्ष या शासक थे वो कौन थे, कालाशोक, और सवाकामी कौन थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक। पाटलिपुत्र बिहार पटना में है, अशोक इसके शासक थे, और मोगली पुत्र तीस कौन था, अध्यक्ष था, ठीक। कुंडलवन जम्मू कश्मीर, दो शाखाएं थी इसकी दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान। महायान के कौन लेखक थे, कनिष्क, ठीक। दूसरों का कल्याण, इसका अर्थ होता है, महायान का अर्थ क्या होता है, दूसरों का कल्याण चाहने वाले, ठीक। और हीनयान का जो स्वयं का कल्याण चाहते हैं वो कौन लोग होते हैं, वो क्या होता है, हीनयान। यानी दो आपकी आती हैं, उसमें एक में आता है, एक जो होती है वो जो स्वयं का कल्याण चाहती है, और दूसरा जो महायान जो होती है दूसरों का कल्याण चाहती हो। कनिष्क या हर्ष इसके महायान के रचयिता माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं, ठीक। हीनयान अशोक, इसके शासक कौन थे, हीनयान के अशोक थे, ठीक। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका तथा म्यांमार में कराया था। अशोक जो ऐसे एक शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किया था, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार जो भी किया हो श्रीलंका से लेकर म्यांमार तक किया था, ठीक। और जो हीनयान की जो ग्रंथ है वो क्या है, आपका कथा वस्तु है। समझिए इतनी बात। बौद्ध संगीता कितनी है, चार है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह के शासक कौन है, अजातशत्रु, अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। वैशाली बिहार, कालाशोक, सवाकामी, और पाटलिपुत्र बिहार पटना में है, इसके शासक कौन है, अशोक, और अध्यक्ष कौन है, मोगलीपुत्र, ठीक। कुंडलवन जम्मू कश्मीर, इसकी दो शाखाएं हैं, महायान, हीनयान। दूसरा कल्याण चाहने वाले महायान को कहते हैं, या और हीनयान जो स्वयं को कल्याण चाहते हैं वो हीनयान, ठीक। बौद्ध धर्म अशोक, इसके हीनयान के शासक कौन थे, अशोक थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका से म्यांमार तक करवाया था, ठीक। ग्रंथ इसका हीनयान का था कथा वस्तु, और महायान के लेखक कौन थे, कनिष्क का हर्ष, ठीक। समझिए इतनी बात। और जो कुंडलवन संगीतियां हैं, कनिष्क इसके शासक है, और सुमित्र कौन है, अशोक है, ठीक। अब कुछ पॉइंट है उनको यहाँ नोट करिएगा। देखते हैं इसके आगे, ठीक। संगीत तो समझ गए। प्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा शैली में, सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्ति किस शैली में प्राप्त हुई, गंधार शैली में। समझिए इतनी बात, ठीक। विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप अगर पूछा है विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है, विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार, ठीक। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है, राजगीर बिहार में। भारत में
एक बात पूछी जाती, भारत में पूजा और उपासना की जाने वाली फर्स्ट मूर्ति किसकी थी? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी पूजा अर्चना की जाती। भारत में पहली मूर्ति की जाती थी। समझिए इतनी बात। अब एक बात आती है आप लोगों के आगे, देखिएगा। महात्मा बुद्ध की कुषाण काल के लोगों ने, कुषाण काल, जिसने बनाई थी कुषाण काल, कुषाण वंश था, उसके लोगों ने क्या बनाया था? महात्मा बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति बनवाई थी। ठीक। एक और बात आती है, भूमि स्पर्श प्रतिमा गुप्त वंश के लोगों ने, नहीं, गुप्त वंश के लोगों ने बनवाई थी। ठीक, समझ गए इतनी बात। बोध गया में 80 फीट प्रतिमा जनजातियों के द्वारा बनाई गई थी। 80 फीट प्रतिमाएं बनाई गई थी जापानियों के द्वारा बोध गया में। बनवाई गई थी। ठीक, समझिए इतनी बात। बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहते हैं। बौद्ध धर्म और संघ, यानी महात्मा जो बौद्ध धर्म था उसके अंदर त्रिरत्न आते हैं, बौद्ध धर्म और संघ, ये तीन रत्न होते हैं। ठीक, इनका प्रिय शिष्य कौन था? प्रिय शिष्य आनंद या उपाली। तो कौन था प्रिय शिष्य इनका? आनंद या उपाली। ठीक, इतनी बात समझ गया। मैंने बता दिया, सभी संगीतियां बता दी हैं चारों, और कुछ बातें। प्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा से बनी, सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्ति गंगा से पाई जाती है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में। भारत में पहली मूर्ति ऐसी थी इस व्यक्ति की जिसकी पूजा अर्चना किया था। इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद उपाली। महात्मा बुद्ध की खड़ी मूर्ति किसने बनवाई थी? किस काल के लोगों ने बनवाई थी? कुषाण काल के लोगों ने। भूमि स्पर्श प्रतिमा गुप्त वंश के लोगों ने बनवाई थी। बोध गया में 80 फीट की प्रतिमा जापानियों के द्वारा बनवाई गई थी। बुद्ध धर्म और संघ को त्रिरत्न कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब देखिए आगे। अब बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुछ मठ आते हैं। क्या आते हैं? मठ, प्रमुख मठ। प्रमुख मठ। ठीक, क्या आते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत? प्रमुख मठ। अब देखिएगा, पहले नंबर पे आते हैं
तवो मठ, सासुन मठ और नामग्याल मठ। ये कहाँ पर है आपके एचपी, हाँ जानते हो एचपी हरियाणा, ठीक समझ गए। अब देखिए आगे, इसी मोड़ से और एक आपका है माथे, ये आपके कहाँ है, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख तीसरा नंबर, ठीक। पहले आपके हरियाणा में, दूसरे कहाँ है, लेह लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है। हिमिस महोत्सव का नृत्य, हिमिस महोत्सव हिमिस महोत्सव का नृत्य कौन सा, लामाशाम है, ठीक। रूमटेक सिक्किम में है, रूमटेक कहाँ आपका सिक्किम में। पांचवें नंबर पर आपका आता है बोधि मंडा, ये कहाँ है, बोध गया बिहार, बोधि मंडा। बोध गया बिहार, ठीक। छठवें नंबर पे आपको क्या आता है, आपका आता है मिट्रालिंग मठ, मिट्रालिंग मठ, ये कहाँ है, मिट्रालिंग मठ कहाँ है आपका, देहरादून उत्तराखंड, देहरादून। देहरादून यूके यानी उत्तराखंड, ठीक। जो आपके और आते हैं अभी नाम डालिंग और त्वांग, ये आपके होते हैं पूरे मठ। ये जो नाम डालेंगे मैसूर में है और अरुणाचल प्रदेश में आपका त्वांग है, मैसूर अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, ठीक। सभी मठ समझ में आ गया आप लोगों को, कर्नाटका में मैसूर आपका आता है। और एक बार बौद्ध धर्म के जो लोग ना तो ईश्वर को मानते थे और ना ही आत्मा को मानते थे, वे सिर्फ पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पूरा वो आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी था, यानी उनका जन्म कब हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे, उसके फाउंडर कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनके माता पिता क्या नाम था, उनका गृह त्याग कैसे हुआ, उनके गृह त्याग को कहते क्या है, उनके जब उन्होंने इनकी मृत्यु हुई तब क्या कहते हैं, यानी पूरा बौद्ध धर्म जितना बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है, इतना आना चाहिए पेपर में, पेपर से रिलेटेड सब कुछ मैंने बता दिया आप लोगों को। जितने मठ थे, संगीतियाँ थी, उनके शिक्षा केंद्र कितने थे, हर एक चीज को कंटेस्ट कर दिया है, ठीक। तो आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा, आप एक बार फिर से देख लीजिए, प्रमुख मठ, तवो मठ, सासुर मठ और नामग्याल मठ हिमेश से माथे लेह लद्दाख में, हिमेश महोत्सव का नृत्य लामाशाह में, ठीक। रूमटेक मठ कहाँ पर, सिक्किम, बोधि मंडा बोध गया बिहार, मिट्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड, नामडालिंग मैसूर कर्नाटका और त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश, ठीक। प्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा शैली, सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्ति गंधार शैली में विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार। भारत में पहली मूर्ति महात्मा बुद्ध की, इनकी पूजा की जाती थी और प्रिय शिष्य कौन था, आनंद पाली। महात्मा बुद्ध की खड़ी मूर्ति बनवाई थी कुषाण काल के लोगों ने, भूमि स्पर्श प्रतिमा गुप्त वंश के लोगों ने। बोध गया में 80 फीट की प्रतिमा जापानियों के द्वारा बनवाई गई थी। बुद्ध धर्म संघ को रत्न कहते हैं। पूरा आपका यानी अगर कहूँ जो बौद्ध धर्म होता पूरा द एंड हो गया, ठीक। इसके अब आगे आता है जैन धर्म आपका हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, इन सबको पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। और आप लोग हर एक वीडियो को जो आपकी नोटिफिकेशन जो मिलती है उस वीडियो को जरूर से जरूर देखा करिए। अगर आप लोग एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। किसी भी चीज को समझने के लिए उसका जड़ से लेकर जो ऊपर तक का भाग होता है उसको समझने के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक। तो अगर आप लोग एबीसीडी भी याद करते हैं तो ए से जेड याद करते हैं, ना कि जो ए याद कर लिया और लास्ट का जेड याद कर लिया, उससे कुछ नहीं होता है।
चीज़ के मेन पॉइंट को अगर आप लोग छोड़ते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हानि होती, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। किसका लॉस होता है? लॉस आप ही का होगा, किसी और का नहीं होता है। ठीक, तो एयरफोर्स का जो इंटेक पेपर चल रहा है अभी 18 अक्टूबर को उसका पेपर है, तो कम से कम लगभग 55 या 60 डेज बचे हैं। तो इन दिनों में हमको ऐसी तैयारी करना है, बेहतर से बेहतर तैयारी करना है कि सिलेक्शन लिए बिना नहीं मानना है। ठीक, हर एक चीज़ को पढ़िए और मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर करवाऊंगा, जैसे आपका रेशियो हो गया, ये सब, और एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इतने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, रीजनिंग के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, इनको मैं यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। इंग्लिश के जितने भी डाउट हैं उनको मैं क्लियर करवा दूंगा यहाँ पर। जीके जीएस के जितने भी डाउट वो सब यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। और जो एयरफोर्स इंटेक की जो आपकी टेक्निकल मैथ आती है उसको भी केमिस्ट्री सीरीज के द्वारा कंटेस्ट कराया जा रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।